राधे राधे। आप लोगों को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। मैं आप लोगों को करवा चौथ की कथा सुनाती हूँ। वैसे हिंदू धर्म में करवा चौथ एक त्यौहार के जैसे मनाया जाता है और हर सुहागन स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत करती हैं और इसे बहुत धूमधाम से औरतें 16 श्रृंगार करके इस व्रत को करती हैं। करवा चौथ का कथा भगवान के उसमें भी है कि पार्वती जी शिव जी को पाने के लिए करवा चौथ का व्रत की थी। जब बाली ने भगवान विष्णु को कैद कर लिया था तो माता लक्ष्मी ने भी इस व्रत को किया था और भगवान विष्णु को उनके कैद से आज़ाद किया था। अब मैं सुनाती हूँ आपको करवा चौथ की कथा। एक विद्वान ब्राह्मण थे और ब्राह्मणी थे। उनके 7 पुत्र और एक बेटी थी। 7 पुत्र की 7 बहुएँ थीं। 7 बेटी जो थी वो अपने भाइयों की बहुत दुलारी, बहुत लाडली थी। बेटी का ब्याह हो गया। जब ब्याह हो गया बेटी ससुराल चली गई। जब बेटी ससुराल चली गई तो भाई जो थे वो बहुत उदास हो गए। जब ये समाचार बहन को मिला कि मेरे भाई मेरे बगैर बहुत उदास हैं तो वो पीहर आ गई। उसके बाद करवा चौथ का व्रत पड़ा तो सबने 7 बहुओं और ब्राह्मणी और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब भाई खाना खाने बैठे तो बहन को खाने के लिए बोला तो माँ ने कहा कि नहीं बेटा, आज इसका करवा चौथ का व्रत है, ये नहीं खा सकती है। तो भाई ने कहा अच्छा। ये तो माँ ने कहा ये शाम को पूजा करके और चंद्रमा को अर्घ दे के फिर खाएगी। तो जब सुबह से शाम हो गया, भाई ने देखा कि बहन भूख से व्याकुल है तो भाइयों को कुछ सूझी नहीं। वो जंगल में गए और आग जला के चलनी की ओर से उसको एक चंद्रमा की आकृति दे दिया और बहन को आके बोला, बहन बहन चाँद निकल गया। बहन खुश हो गई। ऊपर जाके देखा तो वो चलनी से चंद्रमा की आकृति दिख रही थी। बहन फिर दौड़ी दौड़ी अपने भाभियों के पास गई और बोला, भाभी भाभी चाँद निकल गया, चलो अर्घ दे के अर्घ देने। भाभी को तो पता था। भाभी ने कहा ये भाई साहब आपका चाँद निकला, हमारा चाँद अभी नहीं निकला है। तो बहन बोली अच्छा। बहन जाके उस चलने वाले जो आकृति थी उसको उसने अर्घ दिया और अर्घ देकर नीचे आ गई। जो भी था वो लगा होगा कि वो चलनी से देख के नीचे आ गई। नीचे आके जब खाना खाने बैठी तो जैसे ही खाना खाने का पहला ही ग्रास उठाया था कि उसके ससुराल से बुलावा आ गया। जब बुलावा आया तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा पति बहुत बीमार है, जैसे भी हो तुम जल्दी ससुराल पहुंचो। जब उसकी माँ ने सुना तो उसने अपना संदूक खोला। पहला संदूक खोला तो माँ के हाथ में सफ़ेद कपड़े आए तो माँ के मन में वहम पड़ गया। फिर उसने दूसरा संदूक खोला। दूसरा खोला तो काले कपड़े आए। फिर उसकी माँ को फिर समझ में नहीं आया। तीसरा खोला, फिर चौथा खोला। सब में या तो सफ़ेद कपड़े आ रहे थे या काले कपड़े आ रहे थे। उसकी माँ थोड़ी सी चिंतित हो गई और उन्होंने एक सोने का सिक्का दिया और बोला, जो तू जाते जाते जो भी रास्ता में मिले तुम सबके पैर छूते जाना और जो तुम्हें सुहागन का आशीर्वाद दे तो उसको ये सिक्का दे देना और अपने पल्ले में गांठ बांध लेना। बेटी बोली ठीक है। बेटी चल पड़ी और रास्ते में जो भी मिला उसके पैर वो लगती गई। किसी ने कहा भाइयों का सुख हो, पियर का सुख देखो, सदा खुश रहो, लेकिन किसी ने सुहागन होने का आशीर्वाद उसको नहीं दिया। ऐसे करते करते वो ससुराल की डेवरी तक पहुंच गए। वहाँ उसकी छोटी ननद खेल रही थी। उसने उस ननद के भी पैर छुए। जब ननद के पैर छुए तो उसने बोला, सदा सुहागवती रहो, पुत्रवती रहो और तुम अपने पति का सुख पाओ। ये अपने पल्ले से वो सिक्का दे दिया और पल्ले में गांठ मार ली। जब अंदर पहुंची तो सास ने कहा ऊपर कोठरी में चली जा। ये ऊपर की कोठरी में गई तो देखा कि इसका पति मृत पड़ा है। ये बहुत रोई, बहुत बिलखी।
तो लोग बोले इसका संस्कार करने ले जाना। ये बोली नहीं, मैं अपने पति को नहीं ले जाने दूँगी। ये अपने पति का सेवा करने लग गए। फिर चौथ माता आई, पहला आया तो उसने जो पड़ोसन अड़ोसन थी उन्होंने बोला तू करवा चौथ कर ले। करवा चौथ इसने किया तो करवा बेचने वाले आए तो बोले करवा ले लो, करवा ले लो, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले लो, भाइयों की प्यारी करवा ले लो। तो इसने आवाज़ मारी, ओ करवे वाली मुझे भी करवा दे जा। उसने बोली नहीं, दूसरी जब चौथ आएगी तुम उनसे करवा ले लेना। फिर दूसरा चौथ आया, इसने फिर व्रत रखा, सारा पूजा पाठ किया। फिर करवे वाली आई, फिर उसने बोला करवे ले लो, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो, दिन में चांद उगाने वाली करवे ले लो। उसने बोला करवे मुझे दे जाओ। उसने बोला तीसरी चौथ आएगी तुम उससे करवे ले लेना। इस तरह करते करते 6 करवा निकल गया। 7वां जब करवा आया तो फिर इसने व्रत रखा। फिर करवा बेचने वाली आई, बोली करवे ले लो, करवे ले लो, दिन में चांद उगाने वाली करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो। इसने बोला ओ करवे वाली मुझे करवे दे जा। तो उसने बोला मैं तो करवा नहीं दे सकती, लेकिन कार्तिक मास की जो चौथ माता आएंगी वो तुमसे नाराज़ हैं, तुम करवा उनसे लेना, वही तुम्हारे दुख को दूर करेंगे। इसने बोला ठीक है। फिर वो जो 7वीं माता आई थी चौथ की, उन्होंने बोला कि जब वो चौथ माता आएंगी तुम ज़मीन में कांटे बिछा देना। जब उनके पैर में कांटे चुभ जाएगा तो तुम सुई से उस कांटे को निकालना, ज़बरदस्ती निकालना। जब निकालोगी तो वो तुमको आशीष देंगी, फिर तुम अपनी मन की बात उनसे मनवा लेना। इसने बोला ठीक। जब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को जब करवा चौथ आया तो इसने व्रत किया, पूरे नियम धर्म से व्रत किया। उसके बाद फिर वही करवे वाली आई, चौथ माता करवे ले लो, तो इसने वही किया जो अश्विन मास की चौथ माता ने बताया था। इसने कांटे बिछा दिए ज़मीन में, और जब वो माता आई तो उनके पैर में चुभ गया कांटा, इसने ज़बरदस्ती सुई से निकाल दिया। उन्होंने बहुत आशीष दिया। जब आशीष दिया तो इस ब्राह्मणी की बेटी ने उनके पैर पकड़ लिया, बोला माता अब तुमने आशीष दे ही दिया है तो मेरे पति को चिंता करो। वो माता ने बोला बेटी तूने तो मुझे ठग लिया। तो इसने बोला माता अब मैं नहीं जानती, आप मेरे पति को जिंदा करो। बोले अच्छा ठीक है। फिर माता ने अपने आँखों से काजल निकाला, हाथों से मेहंदी निकाली और मांग से सिंदूर निकाला और चिटकी उंगली से इसके पति के ऊपर छींटा मारा। इसका पति जीवित हो गया। उसके बाद पति पत्नी दोनों ने करवे चौथ का व्रत का पूजा किया, उसके बाद उद्यापन किया, फिर दोनों खाना पीना खाए और उसके बाद पति पत्नी दोनों चौसर खेलने लगे। दासी रोज़ इनकी जो ब्राह्मणी की सास थी वो रोज़ इसके लिए, जब इसका पति बीमार था तो रोज़ इसके लिए वो जो घर में बचे कुचे खाने होते थे वो इसके लिए भेज दिया करती थी। उस दिन उसने तेल में बने हुए पकवान इसके लिए भेजे। जब दासी गई तो घर में तो बहुत रौनक थी क्योंकि बेटा जिंदा हो गया था। तो दासी उल्टे पैर भाग के आई और ब्राह्मणी की सासू माँ को बोली उस घर में तो बड़ी रौनक है और बेटा भी जिंदा हो गया है। सासू माँ से रहा नहीं गया, वो भागी भागी गई और अपने बेटे को देखी और खुशी से बहू को गले लगा लिया। बहू ने सास के पैर छुए और उसने पूछा ये चमत्कार कैसे हुआ। बहू ने कहा ये तो सब कार्तिक मास के चतुर्थी की जो करवा चौथ आती है उस चौथ माता की कृपा से ये सारी चीज़ हुआ। ये बात नगर के राजा को पता चली
कि ऐसा हुआ है। तो राजा ने ये पूरे शहर में ये ढिंढोरा पिटवाया कि सभी सुहागन स्त्रियाँ करवा चौथ का व्रत करेंगी। पहला करवा चौथ का व्रत अपने पीहर में जाके करेंगी, उसके बाद अपने ससुराल में करेंगी। ये तो रहा करवा चौथ व्रत की कथा। जैसा उस लड़की के साथ हुआ वैसा नहीं हो, और जैसा माता ने उसको अखंड सौभाग्य दिया वैसा माता सबको अखंड सौभाग्य दे। और जो सुने उसका भी भला, जो सुना रहा है उसका भी भला। अगर कोई कहानी में भूल चूक हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। राधे राधे।